नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम सा। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में कई नेता आते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोग पार्टी के भरोसे चुनाव जीतते हैं तो कुछ लहर के तौर पर विधानसभा पहुंच जाते हैं। लेकिन राजस्थान के नक्शे पर एक इलाका ऐसा है जिसे हाड़ौती कहते हैं और इस हाड़ौती की रियासत में एक ऐसा नाम है जो किसी लहर का मोहताज नहीं है। एक ऐसा चेहरा जिसने जब भी बगावत की, जयपुर से लेकर दिल्ली तक की सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रहलाद गुंजल की। वो नेता जिसके लिए कहा जाता है कि वो झुकना नहीं जानता। वो शख्स जो कभी वसुंधरा राज्य का सबसे करीबी हनुमान बना तो कभी उन्हीं के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया। जिसने कोटा की धरती पर शांति धारीवाल जैसे कद्दावर नेता को पटखनी दी और जब वक्त बदला तो 2024 लोकसभा चुनाव में देश के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक ओम बिरला के सामने ताल ठोक दी। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम प्रहलाद गुंजल की पूरी कहानी कंकालेंगे। छात्र राजनीति के वो दिन जब जेब में पैसे नहीं होते थे, वहां से लेकर राजस्थान की विधानसभा और फिर देश की सबसे बड़ी चुनावी दंगल तक का सफर। आखिर क्यों प्रहलाद गुंजल को हाड़ौती का सबसे बेबाक और विवादित नेता कहा जाता है, चलिए जानते हैं। प्रहलाद गुंजल की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। उनका जन्म किसी बड़े राजनीतिक घराने में नहीं हुआ था। एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले गुंजल ने जब कोटा की सड़कों पर कदम रखा तो उनके पास न तो कोई गॉडफादर था और न ही कोई बड़ा बैंक बैलेंस, लेकिन एक चीज कूट कूट कर भरी थी, वो था हौसला और बुलंद आवाज। 80 और 90 के दशक में कोटा की छात्र राजनीति अपने उफान पर थी। प्रहलाद गुंजल ने गवर्नमेंट कॉलेज कोटा से अपनी राजनीति की शुरुआत की। उस दौर के साथी बताते हैं कि प्रहलाद गुंजल जब कॉलेज के मंच पर खड़े होकर भाषण देते थे तब सामने बैठी हजारों की भीड़ शांत होकर सिर्फ उन्हें सुनती थी। छात्रों के हक के लिए लड़ना, कॉलेज में फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन करना और प्रशासन की आंखों में आंखें डालकर बात करना, यह गुंजल की पहचान बन चुका था। एबीवीपी के जरिए उन्होंने जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत की। वे सिर्फ एक छात्र नेता नहीं थे बल्कि हाड़ौती के युवाओं की आवाज बन चुके थे। यही वो दौर था जब जयपुर में बैठे भाजपा के बड़े नेताओं की नजर इस कड़क आवाज वाले युवा पर पड़ी। साल 2003 राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ रहा था। भाजपा की कमान वसुंधरा राज्य के हाथों में थी। वसुंधरा को हाड़ौती के इलाकों में ऐसे युवाओं की तलाश थी जो कांग्रेस के गढ़ को ढहा सके। प्रहलाद गुंजल की लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा ने उन्हें रामगंज मंडी विधानसभा सीट से टिकट थमा दिया। यह गुंजल के जीवन का पहला सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। रामगंज मंडी की जनता ने अपने इस युवा नेता के सिर आंखों पर बिठाया। प्रहलाद गुंजल भारी मतों से जीतकर पहली बार राजस्थान विधानसभा पहुंचे। विधानसभा में भी उनकी शैली वही रही, आक्रामक और बेबाक। वे सदन में जब बोलते तो विपक्ष के पास उनके सवालों का जवाब नहीं होता था। देखते ही देखते गुंजल को वसुंधरा राज्य का बेहद करीबी और उनका संकट मोचक माने जाने लगा। हाड़ौती रीजन में गुंजल भाजपा का एक बड़ा चेहरा बन चुके थे। गुर्जर आरक्षण आंदोलन में प्रहलाद गुंजल की भूमिका बेहद ही खास, आक्रामक और रणनीति रही। हालांकि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला इस आंदोलन के मुख्य चेहरा और अगुवा थे, लेकिन गुंजल ने इस आंदोलन को राजनीतिक धार दी और समाज के हक के लिए अपनी चलती हुई सत्ता को दांव पर लगा दिया था। सन 2006-07 के दौरान जब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में गुर्जर समाज ने आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान में बड़ा आंदोलन शुरू किया, तब प्रहलाद गुंजल भाजपा के तत्कालीन विधायक थे। सरकार अपनी ही पार्टी की थी, लेकिन गुंजल ने सत्ता सुख भोगने के बजाय सड़कों पर उतरकर अपने समाज का साथ दिया। वे आंदोलन के दौरान कर्नल बैंसला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और समाज की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया। गुर्जर आंदोलन के दौरान जब तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य की सरकार और आंदोलनकारियों के बीच टकराव बढ़ा, तब प्रहलाद गुंजल ने बिना अपनी कुर्सी की परवाह किए बिना सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने सार्वजनिक मंचों से अपनी ही सरकार की नीतियों की तीखी आलोचनाएं की। आंदोलन के हिंसक होने और पुलिस फायरिंग में समाज के लोगों के मारे जाने पर गुंजल का गुस्सा फूट पड़ा।
उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को चुनौती दे डाली। एक सिटिंग एमएलए होने के बावजूद अनुशासन तोड़ने और सरकार के खिलाफ बगावत करने की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने साल 2007 में प्रहलाद गुंजन को पार्टी से निष्कासित कर दिया। यह राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि किसी नेता ने केवल अपने समाज के आंदोलन के लिए अपनी राजनीति पार्टी और अपनी चलती सरकार से दुश्मनी मोल ले ली थी। प्रहलाद गुंजन खुद को यह स्वीकार करते हैं कि वे आंदोलन के शुरुआती अगुवा नहीं थे, लेकिन जब आंदोलन में समाज के लोगों पर संकट आया तब वे पीछे नहीं हटे। हाल ही में अपने बयानों में उन्होंने उस दौर को याद करते हुए कहा था, मैंने गुर्जर आरक्षण आंदोलन में बहुत सारे कड़े अनुभव जिए हैं, जब समाज के लोगों की लाशें सड़कों पर बिछ गई थी और राजस्थान की राजनीति परिदृश्य में बड़े बड़े लोगों ने मौन धारण कर लिया था, तब हमने अपनी आवाज बुलंद की थी। गुर्जर आंदोलन का मुख्य केंद्र वैसे तो दौसा, भरतपुर, बयाना पूर्वी राजस्थान का इलाका था, लेकिन कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ मतलब हाड़ौती के क्षेत्र में इन आंदोलन की आग को फैलाने और वहां के गुर्जर समाज को एक मंच पर लाने का पूरा श्रेय प्रहलाद गुंजन को जाता है। उनके एक इशारे से आज भी कोटा संभाग का गुर्जर समाज पटरियों पर या सड़कों पर उतरने का मुद्दा रखता है। आरक्षण आंदोलन समाप्त होने के बाद भी प्रहलाद गुंजन गुर्जर समाज के संकट मोचक बने रहे। साल 2022 में जब प्रेस, सोशल मीडिया और समाज के युवा देवा गुर्जर की हत्या हुई, तब गुंजन ने कोटा कलेक्ट्रेट के सामने हजारों की भीड़ के साथ उग्र प्रदर्शन किया और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब बजरंग सरकार द्वारा गुंजन और उसके समर्थकों पर प्रशासनिक कार्रवाई की गई, तो पूरे संभाग के गुर्जर समाज ने महापंचायत बुलाकर सरकार को ट्रेन रोकने और पटरी उखाड़ने तक की चेतावनी दे डाली, जो ये दिखाता है कि समाज आज भी उन्हें अपना सबसे बड़ा रक्षक मानता है। संक्षेप में कहे तो गुर्जर आंदोलन में प्रहलाद गुंजन की भागीदारी एक बागी राजनीतिक योद्धा की थी। उन्होंने समाज को आरक्षण दिलाने के लिए कर्नल बैसला के आंदोलन को मजबूत किया और उसके बदले में अपना राजनीतिक करियर तक दांव पे लगा दिया। यही वजह है कि आज भी राजस्थान का गुर्जर समाज उन्हें बेहद सम्मान की नजर से देखता है। कहते हैं कि प्रहलाद गुंजन के मिजाज में गुलामी लिखी ही नहीं है। जो शख्स दूसरों के सामने नहीं झुका, वो अपनी ही पार्टी की लीडरशिप के सामने भी अडिग रहा। साल 2008 के आते आते स्थितियां बदलने लगी। कुछ नीतिगत फैसले और स्थानीय राजनीति के चलते प्रहलाद गुंजन के संबंध अपनी सरकार और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से बिगड़ने लगे और फिर हुआ वो जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। प्रहलाद गुंजन ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने लीडरशिप पर सीधा आरोप लगाए, अनुशासन का डंडा चला और प्रहलाद गुंजन को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। एक झटके में वो नेता जो सत्ता की गलियारों का सितारा था, वो सड़क पे आ गया, लेकिन गुंजन झुके नहीं। उन्होंने 2008 का चुनाव निर्दलीय और अन्य दलों के सहयोग से लड़ा। हालांकि उस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनका जनाधार किसी पार्टी सिंबल का मोहताज नहीं है। उन्होंने अकेले दम पर हजारों वोट हासिल कर अपनी ताकत का एहसास करवाया। राजनीति में न तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, न कोई परमानेंट दुश्मन। साल 2013 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा को समझ में आ गया था कि हाड़ौती के अगर कांग्रेस को पटकानी देनी है तो प्रहलाद गुंजन को साथ लाना ही होगा। गुंजन की शान से घर वापसी हुई, लेकिन इस बार चुनौती और भी बड़ी थी। उन्हें भेजा गया कोटा उत्तर विधानसभा सीट पर। सामने कौन था? कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता, सूबे के गृह मंत्री और कोटा के बेताब बादशाह कहे जाने वाले शांति धारीवाल। उत्तर कोटा का यह चुनाव राजस्थान के इतिहास के सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल मुकाबलों में से एक बन गया। एक तरफ धारीवाल का विकास कार्य और सियासी रसूख था, तो दूसरी तरफ प्रहलाद गुंजन का युवाओं में क्रेज, उनका तूफानी जनसंपर्क। जब चुनाव नतीजे आए तो राजस्थान की सियासत चौंक गई। प्रहलाद गुंजन ने शांतिलाल धारीवाल को एक बड़े अंतर से शिकस्त दे दी। इस जीत ने गुंजन का पद राजस्थान भाजपा में बहुत ऊंचा कर दिया। वे अब सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि एक ज्वाइंट किलर बन चुके थे।
प्रहलाद गुंजल की राजनीति जितनी चमकदार रही, विवादों से उनका नाता भी उतना ही गहरा रहा। इसके बाद 2018 का चुनाव आया, धारीवाल ने पासा पलटा और गुंजल को 2018 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। राजनीति की विसात पर गुंजल एक बार फिर बैकफुट पर थे, लेकिन वे शांत बैठने वाले नेताओं में से नहीं थे। अब बात करते हैं उस अध्याय की जिसने प्रहलाद गुंजल को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। साल 2024 का लोकसभा चुनाव, कोटा बूंदी लोकसभा सीट। भाजपा ने यहां से देश के सबसे प्रतिष्ठित पद पर बैठे व्यक्ति यानी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया। गुंजल को लग रहा था कि भाजपा में स्थानीय स्तर पर उनकी अनदेखी हो रही है। और ठीक चुनाव से पहले प्रहलाद गुंजल ने वो फैसला लिया जिसने पूरे देश के राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया। उन्होंने भाजपा को अलविदा कहा और कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कांग्रेस ने बिना वक्त गवाए गुंजल को ओम बिरला के सामने मैदान में उतार दिया। कल तक जो प्रहलाद गुंजल भाजपा के लिए वोट मांगते थे, आज वो कांग्रेस के सिंबल पर कोटा के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे। यह लड़ाई विचारधारा की नहीं, बल्कि दो कद्दावर नेताओं के वर्चस्व की बन चुकी थी। पूरे देश की नजर कोटा पर टिक गई। चुनाव प्रचार में भाषा की मर्यादा टूटी, तीखे हमले हुए और गुंजल ने ओम बिरला को उनके ही गढ़ में कड़ी टक्कर दे दी। हालांकि बेहद कड़े मुकाबले में ओम बिरला चुनाव जीत गए, लेकिन प्रहलाद गुंजल ने जितने वोट हासिल किए, उसने ये साफ कर दिया कि हार कर भी इस नेता ने हाड़ौती की राजनीति में अपनी दमक कम नहीं होने दी। तो दोस्तों, यह है कहानी प्रहलाद गुंजल की। एक ऐसा नेता जो कभी खुद को किसी दायरे में नहीं बांध पाया। पार्टी बदली, सरकार बदली, दोस्त बदले और दुश्मन भी बदले, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है प्रहलाद गुंजल का बेबाक अंदाज और उनके समर्थकों का उन पर भरोसा। कोई उन्हें राजनीति का बागी कहता है तो कोई उन्हें हाड़ौती का शेर मानता है। कोई उनके गुस्से की आलोचना करता है तो कोई उनकी इसी आक्रामकता का दीवाना है। आप प्रहलाद गुंजल की इस राजनीतिक यात्रा को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में जाकर उन्होंने सही फैसला किया या उनका भविष्य एक बार फिर कोई नया मोड़ लेने वाला है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको हाड़ौती की इस सियासी जंगी की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और बड़ी कहानी के साथ। जब तक राम राम सा। जय हिंद, जय भारत।